हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सम आपके पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको बैलेंस शीट दी हुई है। ये इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट है। करंट ईयर के जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वही लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंसेस होती हैं। तो ये बैलेंस शीट दी है। आप देखते हैं एसेट साइड से। पहला है आपका मशीनरी आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। फर्नीचर भी आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। दोनों एसेट्स में अगर कुछ परचेज किया है तो ऐड करेंगे और सेल किया है तो लेस करेंगे, अदरवाइज सेम लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब बैलेंस शीट शो कर रही है कि आपको 8,000 रुपये मेंबर से सब्सक्रिप्शन आना बाकी था। तो अगर इसमें से कुछ अमाउंट मिल गया होगा तो आपको जो इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन मिला होगा उसमें से ये लेस होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब आपने इंश्योरेंस के लिए 2,000 रुपये लास्ट ईयर एडवांस में पे कर दिया था। तो अगर आपने करंट ईयर में कुछ पे किया होगा तो उसमें ये ऐड होगा। रीज़न ये लास्ट ईयर पे हुआ है लेकिन ये एक्सपेंस करंट ईयर की है। लास्ट ईयर आपने एडवांस पे किया तो ऑब्वियसली करंट ईयर के लिए पे किया। तो करंट ईयर का इंश्योरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये ऐड होगा। कैश इन हैंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है कैश अकाउंट का, ये कहीं नहीं आएगा। और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट मतलब लॉकर का रेंट मिलना बाकी है। लास्ट ईयर 500 रुपीज़ लॉकर का रेंट आपको रिसीव होना बाकी था। तो इस साल जितना भी लॉकर रेंट मिला होगा उसमें 500 रुपये लास्ट ईयर का होगा, इसलिए वो डिडक्ट होगा। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि आउटस्टैंडिंग ये लास्ट ईयर का कब ऐड करना है या लेस करना है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल रूल बताता हूँ कि आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का है तो ऐड होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के ऐड होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो वो तो ऐड होगा, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो लेस होगा। इससे आपका सम सॉल्यूशन में इजी पड़ेगा आपको। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है मतलब लेस होगा। पेड इंश्योरेंस अगर लास्ट ईयर का है तो ऐड होगा, करंट ईयर का होता है तो लेस करते हैं आप। सेम थिंग फॉर आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का है तो ऐड होगा, बट ये लास्ट ईयर का इसलिए लेस करना है। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब 4,000 रुपये लास्ट ईयर आपको पे करना बाकी था। तो करंट ईयर में आपने 17,500 सैलरी पे की, जिसमें से कि 4,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे किया। तो करंट ईयर के लिए आपने 13,500 पे किए, 4,000 रुपये लेस होगा। कैपिटल फंड आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे टॉप पे। उसके बाद है नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये फैसिलिटी बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को देती है। दे कैन विड्रॉ मोर मनी देन दे हैव इन देयर बैंक अकाउंट। उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को होती है। जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है उनको एक फैसिलिटी बैंक देती है कि वो उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं जितना अकाउंट में पैसा है, और ये लायबिलिटी है। ठीक है। सो अब हम रिसिप्शन पेमेंट पे आते हैं। पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस था। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। आपने बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किए तो ये कहीं नहीं आएगा, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है। सैलरी एक्सपेंडिचर है 17,500 आपने सैलरी के लिए पे किया है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने बैलेंस शीट में देखा था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 4,000 रुपये। तो लास्ट ईयर का 4,000 पे करना बाकी था, तो वो भी आपने पे किया होगा, तो यहाँ से 4,000 रुपीज़ लेस होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस के लिए आपने 11,000 पे किया, बट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट शो करे कि 2,000 रुपये आपने एडवांस पे कर चुके थे। तो टोटल 13 हो गया। 11,000 अभी पे किया और 2,000 आप पहले ही पे कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे आप सेकेंड एडजस्टमेंट में आएंगे तो वहाँ पे मेंशन किया है कि 2,500 इस साल भी आपने एडवांस पे किया है। तो अब ऑब्वियसली एडवांस पे किया तो ये कौन सी ईयर के लिए पे किया आपने? नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए पे किया है। ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है तो ये लेस करना है आपको। ये 2,500 रुपये आपने जो एडवांस में पे किए नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो 11,000 में से 2,500 लेस होगा और लास्ट ईयर जो एडवांस पे किया था वो ऐड होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको रूल बताया था, प्रीपेड अगर करंट ईयर का है तो लेस करना, और प्रीपेड अगर लास्ट ईयर का है तो उल्टा कर देना, ऐड करना है आपको। ठीक है। सेम थिंग फॉर आउटस्टैंडिंग ऑल्सो। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। और फर्नीचर 30,000। अभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमने देखा आपके पास कुछ फर्नीचर था और अभी आपने पेमेंट किए फर्नीचर के लिए, मतलब आपने फर्नीचर परचेज किया 30,000 का, तो ये फर्नीचर में ऐड होगा क्योंकि फर्नीचर बढ़ गया आपका, आपने परचेज किया। ये कैश अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं इस साल के, तो ये कैश अकाउंट ये बैलेंस शीट में एसेट्स ऐड आएंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कहीं भी नहीं आता है। सब्सक्रिप्शन 1,05,000 1,05,000 टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है।
अब इसमें कुछ करंट ईयर का होगा, कुछ लास्ट ईयर का होगा और कुछ नेक्स्ट ईयर का होगा, तो आपको ओनली करंट ईयर की इनकम फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट में मेंशन किया है कि आपने जो 1,05,000 रिसीव किया, इसमें 3,000 रुपये आपने लास्ट ईयर के लिए रिसीव किए हैं, तो ऑब्वियसली वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, वो लास्ट ईयर कुछ लोगों का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो उन्होंने पे किया है। तो 1,05,000 में आपने 3,000 लास्ट ईयर के लिए रिसीव किया, तो ये लेस हो जाएगा। ओके, वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही रहा था कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर करेगा तो ऐड होगा और लास्ट ईयर करेगा तो लेस होगा, तो ये 3,000 लेस होना चाहिए। उसके बाद बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज़ 14,000। इस साल कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया और ऐसा टोटल अमाउंट 14,000 है, तो वो ऐड होना चाहिए आपके, ठीक है। और इसके सेकेंड इफेक्ट है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लास्ट ईयर की बैलेंस शीट शो कर रही कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000 था, तो नॉर्मली हमारा एजम्पशन रहता है कि वो 8,000 करंट ईयर में रिसीव हो जाता है, बट यहाँ पे बोला है सिर्फ 3,000 रुपये लास्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है। इसका ये मतलब बनता है कि लास्ट ईयर का 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। आप देखिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, वहाँ पे मेंशन किया है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 8,000 और यहाँ एडजस्टमेंट में दे रहा है कि सिर्फ 3,000 रुपये मिला है आपको। इसका मतलब है कि 5,000 इज स्टिल रिसीवेबल, तो वो अभी भी एसेट्स है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 14,000 फॉर द करंट ईयर एंड 5,000 फॉर द लास्ट ईयर। तो आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल 19,000 लिखेंगे। इसके नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी हमने लेस किया, करंट ईयर का प्रीपेड इसलिए लेस होगा। डेप्रिसिएशन को इश्यू नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग इज 400, 400 रुपये लॉकर रेंट मिलना बाकी है, तो ये एसेट्स है हमारे लिए, मिलेगा हमको। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है इसलिए ऐड होगा लॉकर रेंट में यहाँ पे, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं है। और वैसे भी याद रखना आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होगा, लास्ट ईयर का लेस होगा। तो एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले पेमेंट साइड से देख लेते हैं। पहला आइटम है पेमेंट साइड टू सैलरीज, और सैलरीज पे एक एडजस्टमेंट है, आप जो उस पर भी एडजस्टमेंट रहेगा टिक कर दीजिए 17,500, जिसमें से कि आपका लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी था तो वो आपने पे किया। आप यहाँ पे लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हैं कि पेड फॉर द लास्ट ईयर। ये जो 4,000 आपने पे किया ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, वो पे किया। टोटल अमाउंट पेड एज ए सैलरी 17,500, बट आउट ऑफ विच 4,000 इज पेड फॉर द लास्ट ईयर। सो करंट ईयर के लिए आपने 13,500 पे किया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, और इस पर काफ़ी बड़ा एडजस्टमेंट है ये, इसको ज़रा ध्यान से देखना। इंश्योरेंस है आपका 11,000 और इन्होंने लास्ट ईयर कुछ 2,000 रुपये एडवांस में पे कर दिया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने वो करंट ईयर के लिए पे किया था, तो ऐड करेंगे प्रीपेड और आप ब्रैकेट में लिख देना लास्ट ईयर 2,000, तो टोटल हो जाएगा 13,000। 11,000 आपने पहले पे कर दिया, 11,000 आपने अभी पे किया और 2,000 रुपये आप पहले पे कर चुके थे, टोटल 13 हो गया। लेकिन फिर बाद में एक और एडजस्टमेंट आ गया कि आपका कुछ प्रीपेड है, करंट ईयर में भी आपने कुछ एडवांस पे किया है, तो करंट ईयर में जो एडवांस पे किया ऑब्वियसली वो नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए पे किया है, इस साल के लिए नहीं पे किया, तो इसमें से डिडक्ट करना है आपको करंट ईयर का फाइंड आउट करने के लिए। सो ये हो जाएगा आपका 10,500, और ये एडवांस में पे किया तो इसलिए इसकी सेकेंड इफेक्ट भी आएगी। करंट ईयर में एडवांस पे किया इसलिए करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, और ये लास्ट ईयर एडवांस पे किया था इसलिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आया होगा, ठीक है। सो 2,500 की सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट में लिखेंगे 2,500, जो करंट ईयर में एडवांस पे किया वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एज इट इज़ लिख दीजिए। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, अमाउंट है 1,400। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200। उसके बाद है फर्नीचर, आपने 30,000 का परचेस किया, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपको मशीनरी और फर्नीचर दिया हुआ था, तो हमने पहले ही वो एज इट इज़ लिख दिया, उनमें कोई चेंजेस नहीं थी। मशीनरी में कुछ चेंजेस नहीं हुई, लेकिन फर्नीचर अभी आपने परचेस किया तो फर्नीचर में ऐड होगा। परचेज फर्नीचर आपने परचेस किया 30,000 का, तो टोटल फर्नीचर 45,000 हो गया, और इस पर भी डिप्रिसिएशन आना बाकी है।
तो अभी कर देता हूँ उसको, अभी कीजिए चाहे बाद में कीजिए, पर ध्यान में रखना है कि वो आपको करना है। डिप्रिसिएशन 3000, तो ये हो जाएगा 42, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद कैश इन हैंड 6500 और बैंक 20,000। फर्नीचर का भी डिप्रिसिएशन लिख देता हूँ, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000, ऐसा आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में मेंशन किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैश अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंसेस लिए थे वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दी है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 1,05,000, ठीक है, और अगर आपके फर्स्ट एडजस्टमेंट में मेंशन किया है कि आपको 3,000 रुपीज़ इसमें से लास्ट ईयर के लिए मिले हैं, तो ऑब्वियसली वो करंट ईयर का इनकम नहीं था, कुछ लोगों ने लास्ट ईयर पे नहीं किया था तो वो अब पे कर रहे हैं। तो ये जो 1,05,000 मिला है आपको, इसमें 3,000 रुपये लास्ट ईयर के लिए इंक्लूड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर या रिसीट फॉर लास्ट ईयर। ये जो 3,000 मिले हैं आपको, ये 3,000 आपको लास्ट ईयर के लिए मिले हैं। तो करंट ईयर का इनकम आपका 1,02,000 हो गया। करंट ईयर के लिए आपको 1,05,000 में 3,000 लास्ट ईयर का था, तो करंट ईयर के लिए 1,02,000 मिला। और फिर एक और एडजस्टमेंट है कि करंट ईयर में कुछ मेंबर्स का पेमेंट आना बाकी है, 14,000, तो टोटल 1,02,000 मिल गया है, 14 मिलना बाकी है, तो 1,16,000 आपकी इनकम हो गई। और ये 14,000 मिलना बाकी है, तो ये आपका एसेट्स है। आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। अच्छा, इसमें भी कैसा है, करंट ईयर का 14,000 आना बाकी है, और आप ध्यान दीजिए आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो कर रहे थे कि 8,000 आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से कि 3,000 मिल गया है, तो इसका ये मतलब बनता है कि 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का। सो टोटल रिसीवेबल अमाउंट एज ए सब्सक्रिप्शन इज 19,000, 14,000 फॉर द करंट ईयर एंड 5,000 फॉर द लास्ट ईयर। ये 5,000 कैसे आया, 8,000 टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप बैलेंस शीट में देख लीजिए, वहाँ पे दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, और एडजस्टमेंट नंबर 1 में मेंशन किया कि 3,000 रुपये मिलना, 3,000 रुपये आपको मिल गया, मतलब 5,000 अभी भी नहीं आया लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का 14 आना बाकी है। सो टोटल रिसीवेबल अमाउंट आपकी 19,000 हो गई। सब्सक्रिप्शन के बाद नीचे दिया है एंट्रेंस फीस, और उसके लिए बोला है कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल में ऐड कर दो। तो एंट्रेंस फीस हम यहाँ लिख रहे हैं, एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 9,300। साथ ही साथ डोनेशन को भी कैपिटलाइज करना है, तो वो भी साथ में लिख लेते हैं। डोनेशन का अमाउंट है 800, और एक और है लॉकर रेंट दिया हुआ है आपको, लॉकर रेंट इनकम है, तो वो आप इनकम में लिखेंगे। टोटल मिला है आपको 1,500, लेकिन 500 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, किसी से 500 रुपये आना बाकी था लास्ट ईयर, उसने अब पे किया, तो वो ऑब्वियसली करंट ईयर के लिए नहीं मिल रहा आपको जो 1,500 मिले उसमें 500 लास्ट ईयर के लिए मिले, क्योंकि वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो वो लेस करेंगे आप लिखेंगे रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 500। तो करंट ईयर के लिए कितना रिसीव किया, 1,000, 1,500 में 500 लास्ट ईयर के लिए मिला था, सो करंट ईयर के लिए 1,000 मिला। और एक और एडजस्टमेंट आ गया कि इस साल कुछ लोगों से पैसा आना बाकी है, वो अमाउंट है आपका 400, सो ये टोटल हो गया आपका 1,400 इनकम। अच्छा, ये 400 बैलेंस शीट में आएगा, ये 500 तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, बट ये 400 करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। रिसीवेबल है, एसेट्स है, तो आप यहाँ लिखेंगे लॉकर रेंट रिसीवेबल, अमाउंट इज 400। सो इस तरीके से हो गया आपका, डोनेशन हो गया, एडजस्टमेंट्स हो गए। सो अब टोटल स्टार्ट करते हैं। टोटलिंग करने से पहले आप देख लेना कि कोई एडजस्टमेंट छूट गया है क्या, तो सारे एडजस्टमेंट एक बार फिर से चेक कर लेना। तो यहाँ पे तो हो गए हैं, तो अब हम टोटल कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड की टोटल है 1,17,400, बहुत सिंपल है, और डेबिट साइड की टोटल कुछ 30, 23, 24, मतलब क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा। सो ये टोटल है 1,17,400। सेम टोटल आप यहाँ लिखेंगे।
और ये टोटल में से आप इसकी टोटल करेंगे और माइनस कीजिए और डिफरेंस आपको मिलेगा 84,800। ये कहाँ से है? क्रेडिट की टोटल से डेबिट टोटल माइनस की। अब इतने सम हो गए तो आपको समझता होगा कि सरप्लस कहाँ से आता है। इसको आप एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। सरप्लस है इसलिए अब आप इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। डेफिसिट आता तो आपको लेस करना था 84,800। तो आपका टोटल हो जाएगा, इन तीनों का टोटल है 1,59,500 सॉरी 400 1,59,400 और उधर कोई दूसरा आइटम है ही नहीं, मतलब ये टोटल भी 1,59,400 ही रहेगी। और ये दोनों टोटल सेम आनी चाहिए और सेम लाइन में भी लिखना है आपको, ऐसे ऊपर नीचे मत करना। जिस लाइन में लायबिलिटी साइड का टोटल होगा उसी साइड में ये एसेट साइड का भी टोटल आना चाहिए 1,59,400। सो टैली हो गया, समझ गया आपको सब। थैंक यू।